हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग करियर्स के बारे में बात की है। आज इस वीडियो में हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में या एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली एमएचए की तरफ से सीआईएसएफ में यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कांस्टेबल लेवल पर ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हैं। ये दोनों ही कांस्टेबल के लेवल पर हैं। इनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है, जिसकी लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बारे में एक बात आपको शुरुआत में बता दूं कि ये कांस्टेबल वैकेंसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये फीमेल्स के लिए नहीं है। हालांकि फीमेल अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस वीडियो को नहीं देख सकते। आपके घर में अगर कोई एलिजिबल व्यक्ति है, कोई आपके छोटे भाई हैं या कोई आपकी रिश्तेदारी में कोई है जो इसके लिए एलिजिबल है, तो आप उन्हें ये वीडियो भेज करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए तो मैं तो ये वीडियो नहीं देखूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। खैर, हम इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और इसके अलावा एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इसका नोटिस निकला हुआ है। ये इसका एप्लीकेशन 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं ये मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं सिर्फ। और दूसरी बात ये, फॉर फिलिंग अप दी टेम्प्रेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। देखिए, अभी के लिए टेम्प्रेरी पोस्ट हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समय के साथ ये इन्हें परमानेंट भी कर दें। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि ये लेवल 3 जो है आपका पे मैट्रिक्स में 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें पेमेंट या जो पे लेवल है वो रहेगा। और बाकी के जो अदर अलाउंसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपके एज इट इज़ रहेंगे। इसके अलावा यदि हम पॉइंट नंबर 1.1 देखें तो यहाँ पे ये है, द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर बोथ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल डीसीपीओ। देखिए, आपको दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 बाय 1 अप्लाई करना है। नहीं, आप एक ही एप्लीकेशन में दोनों को ही मेंशन कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं कि जी ड्राइवर को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर को सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसके लिए एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होंगी, ऑफलाइन किसी भी टाइप की यहाँ पे एप्लीकेशन आपको नहीं करनी है। देन 1.3, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी मतलब ये है कि आप कितना ज़्यादा दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जो हमारी रनिंग और चिनअप्स और बाकी की जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाला टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब कि आपकी हाइट, चेस्ट और बाकी के जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो देखना, जिसमें मेजरमेंट होती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इससे हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्यूमेंटेशन, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मांगे गए होंगे उनकी चेकिंग, उनकी स्क्रूटनी वो है। ट्रेड टेस्ट मतलब कि आपका जो ये ड्राइवर वाली ट्रेड है, इसके लिए आपका जो लाइसेंस होगा या जो आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मांगे गए हैं। देन वी हैव रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है, किस प्रकार से वो लिया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल सी दी मेडिकल एग्जामिनेशन। आगे 1.4 में बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या वो ओएमआर शीट के थ्रू एग्जाम लेंगे या फिर सीबीटी मोड में लेंगे। ये आपको आपके एडमिट कार्ड के द्वारा बता दिया जाएगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है, दोनों में से कितना भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ दी एप्लीकेशंस और किस प्रकार की तैयारी विभाग की तरफ से रहेगी। आगे हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं 1.5 में, दैट वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल्स विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट। तो जब आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होगी तो आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद देयर फोटोकॉपी लेकर के पहुंचना होगा।
नाउ द रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड इन ऑल इंडिया बेसिस। देखो जी, चाहे आप दिल्ली के हों और वेदर यू बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। और एक बात और, अगर ये ऑल इंडिया बेसिस पे पोस्ट है तो ऑल इंडिया में आपको सर्व भी करना पड़ सकता है, इसके बारे में आगे पॉइंट दिया हुआ। खैर, यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1.7, final result will be declared based on the performance of candidates in the written examination subject to their qualifying the physical standard test, physical efficiency test, documentation, trade test, detailed medical examination. So the thing is that कि ये नहीं समझना है कि मैंने तो जी अपना रिटन एग्जामिनेशन बहुत ही बढ़िया दिया था, अब तो मैं कांस्टेबल बन ही जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो बाकी टेस्ट होंगे उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस प्रकार के आपने नंबर्स अचीव किए हैं, वो देखा जाएगा। उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। Then if we look at the 1.8, एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप चाहे किसी भी स्टेज में हो एग्जामिनेशन के, रिटन एग्जामिनेशन हो, वेदर इट इज फिजिकल स्टैंडर्ड और दी एफिशिएंसी टेस्ट, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके घर पे पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम दी CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट, दैट इज CISFRECTT.CISF.gov.in। ये वेबसाइट पे आपको जाना है और फिर उसके बाद में आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके और फिर आप यहाँ से अपनी जो भी आपकी अपडेट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिट कार्ड या फिर जो भी अपडेट आपको चेक करनी है वो आप कर सकते हैं। देन वी विल गो फर्दर। हाँ जी, 1.10 यानी 1.10 जो पॉइंट है वो उनके लिए है यदि कोई एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी, नेवी या किसी भी डिफेंस फोर्स में या फिर किसी पुलिस फोर्स में, उनके लिए 10% की वैकेंसी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए यहाँ पे 2 टाइप की पोस्ट हैं, वन इज कांस्टेबल ड्राइवर एंड सेकेंड वन इज कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और द ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज। दोनों में ही नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें दी गई हैं। टोटल वैकेंसी 460 हैं, जिसमें कि ड्राइवर की 344 और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की 116। SC ST OBC EWS की जो भी वैकेंसीज हैं उन्हें भी अलग से मेंशन किया गया है। तो यदि आप कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी देखें तो वी हैव 845, जिसमें कि 10% वैकेंसीज हमारी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, रिजर्व्ड है। थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पे है कांस्टेबल DCP यानी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की टोटल वैकेंसीज 279 है, जिसमें कि आप देख सकते हैं अलग अलग जो हमारी कैटेगरी है उनको हटा करके 28 ESM के लिए हैं। तो अगर हम टोटल दोनों की वैकेंसी को देखें तो टोटल 1124 यानी 1124 जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रही हैं। और आगे थोड़ा सा अगर चलें तो बात ये है कि पॉइंट नंबर 3.1, द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन अबव आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी टाइम। तो मतलब ऐसा है कि जितनी भी वैकेंसी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, हो सकता है कि ये आगे जाके थोड़ी कम हो जाए या इसमें थोड़ा सी बढ़ोतरी हो जाए, तो आपको वो टाइम टू टाइम पता लग जाएगा। द पोस्ट आर कॉम्बिटाइज एंड प्योरली टेम्पररी इन नेचर बट लाइकली टू बिकम परमानेंट, जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये जो आपकी पोस्ट हैं ये है तो अभी टेम्पररी नेचर में, पर हो सकता है कि टाइम के साथ वो आपकी परमानेंट हो जाए। आगे जो कि मैंने बात की थी, दैट कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी और अब्रॉड। तो भैया ऐसा नहीं है कि अगर आप रिक्रूट हो जाएंगे तो मैं तो जी केवल दिल्ली में रहूँगा या किसी स्पेसिफिक एरिया में हो रहूँगा, ऐसा नहीं है। इंडिया का जो भी आपका एरिया रहेगा वहाँ पे आपको पोस्ट किया जा सकता है, और अगर इंडिया के बाहर आपकी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी आपको भेजा जाएगा। नाउ लेट्स कम टू फर्दर। पॉइंट नंबर 3.6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ऑल एजुकेशनल, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ PST PET डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट फॉर प्रॉपर चेकिंग और स्क्रूटनी। जैसे कि बात मैंने की थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपके जो भी टेस्ट होंगे आप उसके में अपने ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप लेकर के आना, ताकि उनकी स्क्रूटनी टाइम टू टाइम टाइमली हो जाए। एक बात यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि हमने बात पहले कर ली कि एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन जो हमारी CISF की वेबसाइट है, उसके अलावा कोई और एप्लीकेशन का हमारा मोड इन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे 3 लेवल होंगे हमारे टेस्ट के। पहला होगा PET PST डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, दूसरा रिटन एग्जामिनेशन, तीसरा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जो A और B पर दिया हुआ है PET PST डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, और जो B है रिटन एग्जामिनेशन, ऐसा हो सकता है कि पहले रिटन एग्जामिनेशन हो जाए और
डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बाद में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट पहले करवा लें, रिटन एग्जामिनेशन बाद में करवा लें। तो दोनों में से कुछ भी ये कर सकते हैं। इन्होंने ये नोट के अंदर दिया हुआ है, आप इसे एक बार ही पढ़ लीजिएगा। खैर, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात है कि एज क्राइटेरिया। हाँ जी, यहाँ पे एज क्राइटेरिया है आपका 21 to 27 ईयर्स। तो जितने भी मेल 21 से 27 साल के बीच के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से कम वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 27 साल से ज़्यादा वाले जो जनरल कैंडिडेट्स हैं यानी यूआर कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी उन्हें छूट मिली हुई है वो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है 5.1.3, ध्यान से देखिए। The upper age limit up to 5 years is also relaxable further to the children and dependents of victims killed in the 1984 riots and communal riots of 2002 in गुजरात। ध्यान से सुनना है। अगर आपके पेरेंट्स यानी किसी बच्चे के पेरेंट्स या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पेरेंट्स या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आप डिपेंडेंट थे, उनकी डेथ हो गई थी 1984 में के जो राइट्स होते उसमें, या फिर 2002 के जो कम्युनल राइट्स हुए थे उसमें, तो आपको 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। देखिए, इसमें चिल्ड्रन मीन्स कि चिल्ड्रन का मतलब क्या है और डिपेंडेंट का मतलब क्या है। चिल्ड्रन मतलब सन, चाहे वो एडॉप्टेड सन हो, डॉटर चाहे वो एडॉप्टेड सन हो। हालांकि इस केस में तो डॉटर नहीं होगी क्योंकि ये मेल के लिए है वैकेंसी, बट हाँ आप सुन लीजिए। चिल्ड्रन मीन्स मतलब एक ऐसा बालक या जो एडॉप्टेड है वो, और दूसरा डिपेंडेंट फैमिली मेंबर मीन्स अ स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर और सिस्टर इन द केस ऑफ अनमैरिड विक्टिम हु वाज होली डिपेंडेंट ऑन दैट विक्टिम एट द टाइम ऑफ हिज गेटिंग किल्ड इन द राइट्स वुड बी एलिजिबल। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, इसे आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, आगे नोट भी इसके बारे में दिया गया है। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन क्लास 10th, आपने स्कूल से अपने किसी भी स्कूल से पास किया हो जो कि रिकग्नाइज बोर्ड है, वहाँ से आपने अपनी क्लास 10th पास की होनी चाहिए। दूसरा है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना होना चाहिए HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, इसके अलावा लाइट मोटर व्हीकल का, देन मोटरसाइकिल विद गियर का। तो इनमें से आपका लाइसेंस बना होना चाहिए। अब इसके बारे में जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है कि भैया जो हमारा मोटर व्हीकल है 18 साल से कम का व्यक्ति ना हो, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो 20 साल से कम का। तो जो भी मोटर व्हीकल एक्ट की बातें हैं वो इसमें दी गई हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की। 0.5.4 ये आप देख लीजिए। एक्सपीरियंस 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल विद गियर। ये 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि जी 3 साल का एक्सपीरियंस कैसे पता लगेगा? पता ऐसे लगेगा जिस डेट से आपका लाइसेंस बना हुआ है उससे देखा जाएगा कि जी 3 साल हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हैं अलग अलग जो हमारी कैटेगरीज है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हैं। आप अपने आप को जिस कैटेगरी में पाते हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, हाइट और चेस्ट का। इट इज़ गिवन फॉर द जनरल EWS SC एंड OBC कैंडिडेट्स। देन जिनके लिए रिलैक्सेशन है तो रिलैक्सेशन कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। देन वी कैन गो फर्दर टू मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में तो भाई देखिए बात ऐसी है, आपके सर में कितने बाल हैं, उनकी कैसी क्वालिटी है, और पैरों में जो नाखून है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको चेक किया जाएगा। तो उसमें कोई भी उसमें वो नहीं बरती जाएगी। आपका वेट, क्या आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है, तो आपका BMI कैसा है उससे निकल जाएगा। देन आई साइट मस्ट बी नॉट दैट मच क्लियर, बट ठीक ठाक आपकी हाइट जो आई साइट है वो काम करनी चाहिए। मतलब अगर आपको चश्मा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ ना हो, और कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल ना हो। कलर ब्लाइंडनेस होंगे तो आप डायरेक्टली मेडिकली रिजेक्टेड आप हो जाएंगे। टैटूज़ का अगर फैशन है तो ठीक नहीं है, टैटू नहीं होने चाहिए। बट हाँ, टैटू का क्या आपका ये है, मतलब क्या कंटेंट हो सकता है टैटू का, लोकेशन क्या है और उसकी साइज़ क्या है, इसके बारे में भी इन्होंने पूरी जानकारी दी है। कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि जी हम टैटू बनवाएं कि ना बनवाएं, तो बनवाना है कि नहीं बनवाना, उसका क्या कंटेंट हो सकता है, क्या लोकेशन हो सकती है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। देन वी कैन गो फर्दर, और एज के बारे में हालांकि बात हो चुकी है, और आगे थोड़ा सा अगर हम चलें तो आई थिंक यहाँ कुछ और भी था जो कि हम बात कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई।
जी हाँ, तो अप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो वेबसाइट है वहाँ जाना है और जो आपकी जुरिस्डिक्शन है उन जुरिस्डिक्शन के अंडर आपको जाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए आप चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNK, लद्दाख के रहने वाले हैं, तो आप नॉर्दर्न सेक्टर में आएंगे और आपका जो एप्लीकेशन रिसीव होगा दैट विल बी रिसीव्ड बाय DIG CISF नॉर्थ जोन, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय आपने ध्यान रखना है। एंड इफ़ यू बिलोंग टू दिल्ली, UP एंड उत्तराखंड देन you will select the NCR sector and your application will be accepted at DIG CISF RRC NCR zone। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। ये जो आपका PDF है ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा यदि हम आगे चलें तो आपकी जो फोटोग्राफ किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका क्या डायमेंशन होना चाहिए, ये इन्होंने मेंशन किया है। फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर किस जो उसकी रेजोल्यूशन है या किस डायमेंशन में आपको अपलोड करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये, 100 रुपये में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतर आपके लिए एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा ख्याल है आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम जी ये आ गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होना है। पहला इवेंट है 800 मीटर की रन, 3 मिनट 15 सेकंड में आपको 800 मीटर भागना है 3 मिनट 15 सेकंड में। तो यू हैव टू कंप्लीट योर रन ऑफ 800 मीटर्स इन द गिवन 3 मिनट्स 15 सेकंड्स टाइम। दिया हुआ है 3 मिनट से कम में कोशिश करना खुद है। लॉन्ग जंप 11 फीट, 3 चांस दिए जाएंगे, 11 फीट में आपको लॉन्ग जंप करना है। हाई जंप 3 फीट 6 इंच, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है बट यू कैन, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को इसके लिए आपको तैयार करना है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसकी बात हालांकि हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं दोबारा से ऊपर जा करके, चेस्ट और हाइट वाला जो हमने दिखाया था। डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन जो आपका 10th पास सर्टिफिकेट है वही, देन जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर अपेंडिक्स। और ट्रेड टेस्ट, हाँ जी, तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 नंबर का है, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 हैं। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स। ऐसा है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें कुछ हल्की फुल्की दिक्कत आ जाती है कार्बोरेटर की से संबंधित या जो आपका पेट्रोल पाइप है उससे रिलेटेड, अगर आप उसे थोड़ा बहुत रिपेयर कर सकते हैं तो उसके भी मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में हमने चाबी घुमाई और चल दिए, थोड़ा सा अगर हमें उसको रिपेयर करना भी आता है तो उसके नंबर भी हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आज से सीख लेना ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उसे कर पाएँ, ठीक है जी। थोड़ा आगे चलते हैं। रिटन एग्जामिनेशन OMR एंड दी CBT कैंडिडेट्स हु qualify in PET, PhD documentation and trade test will be called for written examination under OMR or the computer based mode। ये लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे आपके 5 पार्ट होंगे। जनरल नॉलेज 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड का मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है जी। रीजनिंग मतलब कौन सी? रीजनिंग मतलब कि जो आपकी वर्बल रीजनिंग है। और ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश की एबिलिटी मतलब कि जो आपकी नॉट वर्बल बट नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है, इसमें फोटोज इमेजेस होते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। देन बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी 20 नंबर होगा आपका, ये होगा। टोटल टाइम आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट्स मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। तो अच्छे से पढ़ाई करके जाना, तबीयत से बढ़िया से अपना एग्जाम आपको अपीयर करना है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, अच्छे से उसको अटैम्प्ट भी करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको दी हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी इस वैकेंसी के बारे में। आई होप कि आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे बच्चे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जी हाँ, आप इसका एक बार दोबारा से नाम देख लें, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर 2024, जिसकी लास्ट डेट है 4 मार्च 2025। थैंक यू सो मच।